हेलो एवरीवन, टुडे डिस्कस अबाउट कंडीशनल प्रोसीजर जो ऑलरेडी मैं बिहेवियर थेरेपी के इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, इसमें फर्स्ट वन पॉइंट है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है इसके अंदर और बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इट इज़ पॉसिबल टू मॉडिफाई द बिहेवियर बाई प्रोवाइडिंग हिम रिवॉर्ड, प्राइज, गिफ्ट एंड फूड etc। ठीक है, कुछ भी दे के उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, प्राइज़ दी जाती है, गिफ्ट दिया जाता है या फूड दिया जाता है, जो उसको रिक्वायरमेंट हो, जो चीज़ वो अचीव करके उसे अच्छा फील होता हो, प्राउड फील होता हो, वो चीज़ उसे दी जाती है। ठीक है, और उस बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है। जो फॉल्टी बिहेवियर था उसको मॉडिफाई किया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है मैंने कि ए चाइल्ड इज़ ऑफर्ड ए कैंडी फॉर गिविंग अप द नेल बाइटिंग। अगर कोई नेल बाइट कर रहा है बच्चा तो उसे बोला जाता है कि तू नेल बाइट नहीं करेगा, तो ऑफ़र देते हैं अपन कि तू नेल बाइट नहीं करेगा तो तुझे कैंडी मिलेगी, तो वो नेल बाइट नहीं करता है। या फिर मैं एक और एग्जांपल लूँ, जैसे कि 1 घंटे पढ़ेगा तू, स्टडी करेगा तो 1 घंटे तुझे खेलने का मौका मिलेगा। ठीक है, या फिर फैक्ट्री के मालिक की तरफ से एम्प्लॉयर्स को बोला जाए कि आज इस वीक के अंदर अगर 1 लाख का टर्नओवर हो गया तो सभी को बाहर डिनर मिलेगा मेरी तरफ से। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये सारे की सारी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अपीयर करवाती है। एंड वन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल मॉडिफाई द बिहेवियर बाय प्रोवाइडिंग पनिशमेंट। इसमें पनिशमेंट के थ्रू बिहेवियर को मॉडिफाई करवाया जाता था और उसके अंदर क्या कर रहे थे अपन, उसके अंदर रिवॉर्ड दे रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्कोल्डिंग ए चाइल्ड फॉर इम्पोलिट लैंग्वेज। ठीक है, एबनॉर्मल लैंग्वेज या असभ्यता वाली लैंग्वेज काम में लेने पे डांटना उसे, जैसे कि नॉर्मली अपने घर में भी होता है, अगर अपन एबनॉर्मल लैंग्वेज काम में लेते हैं तो माँ बाप से डांट पड़ती है ना। या फिर अपन जैसे कि एल्कोहल की बात करूँ मैं, अगर एल्कोहल पी के जाते हैं तो आपको पता रहता है कि मेरे घर वालों को पता चल गया तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए आप उससे दूर रहते हो। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में, पनिशमेंट दिया जाता है और एबनॉर्मल बिहेवियर को मॉडिफाई करवाया जाता है नॉर्मल बिहेवियर। देन बात करते हैं अपन मॉडलिंग की। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बोलते हैं। मतलब सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व करते टाइम ही उसे लर्न करवाया जाता है। ठीक है, मतलब आपके सामने बैठा के उसको सिखाया जाएगा कि शूज़ कैसे पहनते हैं, खाना कैसे खाते हैं, डेली एक्टिविटी कैसे करते हैं, ये चीज़ें सारी सिखाई जाती हैं। इसे ही बोलते हैं मॉडलिंग सिंपल वर्ड में। ठीक है, तो मॉडलिंग इज ए मेथड ऑफ टीचिंग बाय डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, एक मेथड है टीचिंग का जिसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू अपन टीचिंग करवाते हैं, डेमो दे के टीचिंग करवाते हैं। जैसे कि ईटिंग फूड इन प्रॉपर मैनर, उसे पहले खा के दिखाया जाएगा कि कैसे खाते हैं और फिर उसे सिखाया जाएगा कि ऐसे खाओ। ठीक है, मॉर्निंग एक्टिविटी करके बताई जाएगी और फिर उससे करवाई जाएगी, तो ये होगी मॉडलिंग। ठीक है, बिहेवियर के अंदर चेंजेस ला रहे हैं अपन। देन सक्सेस ऑफ मॉडलिंग डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। तो जो अपनी मॉडलिंग है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि अटेंशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अटेंशन के साथ आप ऑब्जर्व करोगे तो आप अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, रिटेन ऑफ ऑब्जर्वेशन मटेरियल। आप उन जो भी ऑब्जर्व किया था उन मटेरियल्स को अगर रिटेन रखोगे तभी आप रिकॉल कर पाओगे, लॉन्ग टाइम तक आप उनका यूज कर पाओगे। एंड मोटिवेशन लेवल ऑफ ऑब्जर्व्ड। ठीक है, मोटिवेशन लेवल हो, अगर आपका मोटिवेशन होगा ही नहीं, मोटिवेट ही नहीं हो गया आप किसी काम के लिए, तो आप उस काम को करने में इंटरेस्टेड रहोगे क्या? नहीं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, मोटिवेशन होना चाहिए। अटेंशन के साथ देखो, मोटिवेशन रखो और उन्हें रिटेन रखो। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई आपकी। देन टाइप ऑफ मॉडलिंग फर्स्ट वन लाइव मॉडलिंग। आप अपने आसपास की दिनचर्या को देख के अपने अंदर चेंजेस करते हो। जैसे कि मैं बोलूँ ड्रेस, आपकी हेयर स्टाइल, ठीक है, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी हेयर स्टाइल, आपका जो भी एक्टिविटी, उठना बैठना, ये सब चीज़ आप मॉडिफाई करते हो। कैसे करते हो? किसी दूसरे को देख के। आज 6 पॉकेट जीन्स पहननी, आज लो एंकल जीन्स पहन लिए। ठीक है, आज नेल पेंट अलग लगा लिया, आज वो लगा लिया, ड्रेसिंग मैच करके नेल पेंट लगा लिया। ये सारी चीज़ें लाइव मॉडलिंग का एग्जाम्पल है, किसी को देख के आप सीखते हो ये चीज़ें। देन सिम्बॉलिक मॉडलिंग। तो सिम्बॉलिक मॉडलिंग के अंदर होता ये है कि राइटिंग या वर्ड के बेस पे अपन मॉडिफिकेशन लाते हैं। जैसे कोई बुक पढ़ ली, उससे इंस्पायर हो गए, जैसे कि कोई मूवी देख ली, जैसे कि कोई वॉइस सुन ली,
ठीक है, उस चीज़ों से इंस्पायर होकर अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाना। ठीक है, ये सब कुछ देखने के बाद में आप लर्न करते हो, लर्न करके अपने बिहेवियर में चेंज लाते हो। वो चीज़ आपकी हो गई सिम्बॉलिक मॉडलिंग। देन आपकी हो गई पार्टिसिपेंट मॉडलिंग। पार्टिसिपेंट मॉडलिंग के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि एक मज़दूर या एक वो आदमी जो घर बनाता है या इंजीनियर, ठीक है, या फिर मैं अपनी ही बात कर लूँ, अपने प्रोफेशन की बात कर लूँ। आप 4 साल पढ़ते हो, ठीक, उसके बाद में आप पार्टिसिपेट लेते हो प्रैक्टिस के अंदर, और फिर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो और फिर आपको इंजेक्शन लगाना आता है। तो यहाँ पे किया क्या आपने ऑब्जर्व किया, फिर लर्निंग की, और फिर आपने वहाँ पे अपने बिहेवियर को मॉडिफाई किया, और फिर आप वहाँ पे वर्क करते हो। तो ये चीज़ आती है यहाँ पे। टोकन इकोनॉमी, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बिहेवियर थेरेपी। ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बिहेवियर थेरेपी के जैसे ही है, उसी की फॉर्म है। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अपन पढ़ चुके ऑलरेडी। देन टोकन आर गिव एज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन रिटर्न ऑफ डिजायरेबल बिहेवियर। आप उसके अंदर क्या करते हो, एक पर्टिकुलर टोकन दिया जाता है। ठीक है, काम के अकॉर्डिंग एक टोकन मिलेगा, और टोकन के थ्रू ही आपको खाना मिलता है। ऐसा कुछ टास्क दे दिया जाए, ठीक है, कि आप इतना काम करोगे तो अब आपको 10 टोकन मिलेंगे, 15 टोकन मिलेंगे, और वो 15 टोकन से आपको डिनर मिल सकता है। ठीक है, और 10 टोकन से आपको लंच मिल सकता है। ऐसे चीज़ें दी जाती हैं। तो इससे क्या होता है, वो अपने बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन करता है, उस काम को करता है जो काम वो नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे टोकन मिलेगा, और टोकन से वो कुछ भी खरीद सकता है। ठीक है, 5th वन पनिशमेंट। तो पनिशमेंट तो नाम से ही समझ में आ गया होगा कि करते क्या है इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है, इन दिस पेशेंट इज़ गिव पनिशमेंट फॉर नॉन डिजायरेबल बिहेवियर। अगर नॉन डिजायरेबल बिहेवियर करता है तो अपन पनिशमेंट देते हैं। सिंपल सी बात है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करें जो अपने को पसंद नहीं है, अगर वैसी करता है तो अपन पनिशमेंट दे देंगे, और पनिशमेंट देंगे तो वो उस काम को करेगा नहीं। ठीक है, और वो सही हो जाएगा, उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन टाइम आउट। तो टाइम आउट अगर मैं बोलूँ कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आपको समझ में आ गया, तो बस उसी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर एक टाइम बाउंडिंग कर दी जाती है, उसे ही टाइम आउट कहते हैं। ठीक है, मोस्टली बच्चों पे यूज होता है ये। एग्जाम्पल में थोड़ा चेंजेस है, पर्टिकुलर टाइम इंक्लूड और होगा इसमें। ठीक है, तो इफ़ ए चाइल्ड डज नॉट कंप्लीट होमवर्क पर्टिकुलर टाइम, 1 आवर, 2 आवर, 6 आवर, जब भी ये टाइम, ही इज़ नॉट अलाउड टू गो फॉर प्ले। अगर आप 1 घंटे के अंदर ये काम नहीं करोगे, जैसे कि घर की सफाई हो गई, जैसे कि होमवर्क हो गया, ठीक है, तो ये नहीं करोगे तो आपको खेलने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। ऐसा पनिशमेंट दिया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पे। स्टेशन का मतलब होता है संतोष। ठीक है, हाइपर सेचुरेशन ऑफ नेगेटिव बिहेवियर। अगर कोई नेगेटिव बिहेवियर नहीं करता है तो अपन उसको हाइपर सेचुरेशन कर देते हैं, मतलब कि उसे संतोष कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। जैसे एग्जांपल दिया है मैंने कि ए पर्सन वांट 1 चॉकलेट। एक पर्सन है जो एक ही चॉकलेट मांगता है, लेकिन अपन क्या करते हैं, प्रोवाइड 100 एंड मोर चॉकलेट, उसे 100 या 100 से ज़्यादा चॉकलेट प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होगा, वो नेगेटिव बिहेवियर करेगा ही नहीं। ठीक है, उसे रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड भी इतना मिलेगा कि जिससे वो संतोष हो जाए, उसको सेटिस्फिकेशन मिल जाए, ऐसा रिवॉर्ड देते हैं उसको। ठीक है, देन फिनिश एंड ओके, थैंक यू।